हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग प्रतिशत में उसके अगले टाइप का पढ़ेंगे। पिछले टाइम में हमने कमी और वृद्धि पे पढ़ा था। आज पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। किस पर? क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। क्षेत्रफल में जो होंगे सब 2D फिगर होंगे। कैसे फिगर होंगे? 2D फिगर होंगे। और आयतन में कैसे फिगर होंगे? 3D। जैसे क्या होगा? गोला होगा, बेलन है, शंकु है, घन है, घनाभ है, इस तरह के होंगे। इसमें क्या होगा? इसमें वृत्त होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, चतुर्भुज होगा, ये सब होंगे। ठीक है, तो मैं इनके क्षेत्रफल में या आयतन में क्या परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, वो हम निकालेंगे कि कितना परिवर्तन हो रहा है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ सूत्र बता दें आप लोगों को पहले कि ताकि आप लोगों को आसान रहे परसेंटेज निकालने में। ठीक है, देखो वर्ग। वर्ग तो आप लोग जानते हैं, वर्ग क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी आकृति। क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी आकृति। वो भी कैसी? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो, चारों भुजाएं बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग। अच्छा, वर्ग है। वर्ग के ना क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल अगर हम इसकी एक भुजा ए मान ले तो ये सभी क्या होंगी? ए होंगी, ए ही होंगी। या अगर हम इसकी यक्स मान ले तो सभी क्या होंगी? एक्स होंगी। ठीक है, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती है? समान। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। भुजा स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। चलिए, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और परिमाप का क्या होता है? 4 गुणे भुजा। परिमाप क्या होता है? जो इसके चारों ओर की जो भुजाएं हैं उन सभी का क्या होता है? योग होता है। 1 2 3 चारों को जोड़ेंगे या फिर डायरेक्ट लिखेंगे क्या? 4 गुणे भुजा। ठीक है, ये तो हो गया किसका? वर्ग का। और दूसरा क्या है? आयत। आयत के ना, आयत क्या होती है? आयत होती है वही चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जिसके आमने सामने की क्या हो? भुजाएं बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? आयत। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, ये एल, ये बी, मतलब एक होती है लंबाई, दूसरी क्या होगी? चौड़ाई। देखो, आमने सामने भुजाएं तो एक क्या होगी? लंबाई, दूसरी क्या होगी? चौड़ाई। तो क्या होता है? एल गुणे बी। क्या होता है? एल गुणे बी, या लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसके परिमाप का क्या सूत्र रहता है? परिमाप का, चलिए परिमाप का क्या सूत्र होता है? 2l प्लस बी। देखिए 2l प्लस बी कैसे था? एक ये एल हो गए, ये एक ये एल हो गए, 2 एल हो गए, एक ये बी और ये एक बी, ये 2 बी हो गए। ठीक है, हम इसको पूरी डिटेल में आपको एडवांस में जब पढ़ाएंगे, एडवांस मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है, वहाँ हम आप लोगों को ये पूरी डिटेल में बताएंगे। यहाँ इसलिए बता रहे हैं, इतना आप लोग याद रख लें, क्योंकि इस पर आधारित वो है क्वेश्चन है प्रतिशत के, वो कैसे आप लोगों को लगाना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्षेत्रफल का सूत्र नहीं पता होगा, परिमाप नहीं पता होगा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल नहीं पता होगा, तो ठीक है, तो ये आप लोगों से सवाल लगेंगे नहीं जल्दी। ठीक है, अगला देखिए, अगला होता है वृत्त। क्या होता है? वृत्त। वृत्त क्या होता है? यही तो होता है वृत्त। इसका क्षेत्रफल क्या आता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और इसकी परिधि, वहां क्या होता था? परिमाप। वर्ग और आयत में क्या होता था? परिमाप। इसमें क्या है? परिधि। इसके चारों तरफ ये जो एरिया है ये क्या है? परिधि। इसका सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और फिर इसके बाद आयतन, सॉरी आयतन वाले में आ जाओ, घन में आ जाओ। घन, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? देखिए, इसमें क्षेत्रफल होता है, इसमें क्या होता है? आयतन होता है। आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का भुजा क्यों। घन ऐसे ही तो होता है। इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो इसका आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का भुजा क्यूब। और यही बेलन के आयतन का सूत्र। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई
आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। और गोले का, कहीं पूछ ले गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये हम आप लोगों को एडवांस जब मैथ पढ़ाएंगे उसमें डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे, अलग अलग पढ़ाएंगे, वृत्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उस पर आधारित जितने क्वेश्चन है वो करवाएंगे। यहाँ सूत्र इसलिए बता रहे हैं ये आप लोगों को आयतन और क्षेत्रफल वाले, क्योंकि इस पर आधारित प्रतिशत के सवाल हैं, ठीक है। अगर ये आप लोगों को पता नहीं होगा इसका सूत्र तो सवाल लगेंगे नहीं आप लोगों से जल्दी। चलिए अब इस पर सवाल हम आप लोगों को बता रहे हैं कैसे लगाना है। जैसे क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वर्ग की भुजा में 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। भुजा में उसकी भुजा कितनी बढ़ाएगी, 10% बढ़ाएगी, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यही तो होता है भुजा स्क्वायर, ये तो होता है भुजा स्क्वायर। देखिए पहले हम मान लेते हैं उसका क्षेत्रफल, भुजा कितनी थी 100% थी, कितनी थी 100% थी, उसमें 10% की कमी कर दी गई, सॉरी कमी कर दी गई, कमी वृद्धि नहीं की गई, कमी की गई। तो जब उसमें 10% की कमी की गई कहाँ पहुँच गए 90, कहाँ पहुँचाएंगे 90%, कितनी पहुँचाएंगे 90। देखो भुजा में 10% की कमी की गई, 100 से कहाँ पहुँचाएगी 90। अब देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो 100 90 गुणे 90। अब बट्टे में कितना लिखेंगे 100% के लिए 100, 0 से 0, 9 9 81, कितना आ रहा है 81%। पहले माना कितना हमने था 100% क्षेत्रफल, कितना माना था 100, अब कितना आ रहा है 81%। क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ कुछ परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है 19%। परिवर्तन क्या आ रहा है 19%। क्या परिवर्तन हुआ 100 से 81 हुआ, 19% क्या हुई कमी, क्या हुई कमी। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी 19% की कमी हो जाएगी। कैसे, सूत्र क्या होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर होता है। तो 10% की कमी हुई कितनी 90, 90 गुणे 90 अपटे में 100, कितना आ जाएगा 9 9 81, कितना आएगा 81 आएगा। 100 से कहाँ पहुँच गए 81 पे, कितना कितने कमी हुई 90 की कमी हुई, वो सॉरी 19% की क्या हो गई कमी हो गई, ठीक समझ गए। इसके बाद चलिए इसके बाद अगला देखिए इसी तरह का। चलिए यहाँ पे 10% कमी की जगह हम वृद्धि कर दें। अगला क्वेश्चन है 10% की वृद्धि कर दें, ठीक है। एक वर्ग की भुजा में 10% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो हमें याद करना है कि इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो हम अब सूत्र नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, इसका सूत्र क्या आता है भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर। वर्ग यानी क्षेत्रफल का सूत्र क्या आता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा 2 बार गुणा होगी भुजा से। पहले भुजा थी कितनी, हम मानेंगे 100, 10% की वृद्धि हुई, कहाँ हुई 110। तो क्या करेंगे 110 गुणे 110 बटे में 100, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 110 गुणे 110 कितना आएगा, 0 से ये 2 0 काट 11 ग्राम 121। 100 से कितना फालतू आ रहा है, 100 से कितना फालतू आ रहा है 21% फालतू आ रहा है। तो परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन 21% की क्या होगी वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि होगी 21% की, क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। कब, जब उसकी भुजा 10% बढ़ा देंगे, ठीक है। ये तो इसका डायरेक्ट तरीका है डायरेक्ट लगाना। अगर आपको डायरेक्ट ना पसंद है तो वही लिखना भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, फिर उसकी भुजा 100 मानना, 100 से 10% बढ़ाना 110, 110 बटे में 100 काटेंगे 121। उसका क्षेत्रफल पहले जब भुजा 100% थी तो क्षेत्रफल भी 100% होगा। जब क्षेत्रफल 100% था अब आ रहा है 121%, तो कितने की वृद्धि हो रही 21% की वृद्धि हो रही है, ठीक है समझ गए। चल ये तो था इसका डायरेक्ट तरीका, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला आपको देखिए
अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के नहीं की भुजा में 40% की वृद्धि की जाए तो आगे दिखेगा नहीं, इसके परिमाप में परिवर्तन ज्ञात करो। एक अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वर्ग थे, उसकी भुजा कितनी 40% वृद्धि की गई, भुजा में 40% की क्या गिर गई, वृद्धि। तो इसके परिमाप में हमें क्या ज्ञात करना है, परिवर्तन ज्ञात करना। भुजा मान लेंगे हम 100 थी, कितनी थी 100%, इसमें 40 की वृद्धि की गई तो कहाँ पहुँचा देगा 140%, यही तो है, यहाँ लिख लो प्लस 40%। हम पहले मानेंगे भुजा कितनी थी 100, 40% की वृद्धि की गई, कहाँ गई 140 पे। अब हमने परिमाप का सूत्र लिखवाया था, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 लिखा हुआ है, ये 4 तो एक अचर है, क्या है अचर, इसका कोई लेना देना है नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू है, क्या है फिक्स वैल्यू है, इस क्वेश्चन में इसका कोई लेना देना है नहीं। तो देखिए जितनी भुजा बढ़ेगी उतने क्या होगा, परिमाप बढ़ेगा, यही तो है। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, परिमाप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भुजा, या हिंदी में कहें कि परिमाप अनुक्रमानुपाती भुजा के है। मतलब जितनी भुजा बढ़ेगी उतना परिमाप बढ़ेगा, जितनी भुजा कम होगी उतने क्या होगा, परिमाप होगा, वो परिमाप घटेगा। जितनी भुजा घटेगी उतने क्या होगा, परिमाप घटेगा, यही तो यहाँ हो रहा है। जितनी भुजा बढ़ेगी उतने परिमाप बढ़ेगा, जितनी भुजा घटेगी उतने क्या होगा, परिमाप घटेगा। तो देखिए यहाँ भुजा कितनी बढ़ रही, 100 से 140 हो रही, तो परिमाप में भी परिवर्तन होगा। देखिए भुजा 100 से 40 हो रहे, 140 हो रहे, मतलब ये 40% बढ़ रही, तो परिमाप भी क्या होगा 40% ही तो बढ़ेगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा 40% की वृद्धि। परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, 40% की वृद्धि। ये चीज़ समझ गए आप लोग। देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यहाँ से अगर 4 को हटा दें तो क्या होगा, परिमाप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भुजा, या परिमाप क्या होगा, परिमाप अनुक्रमानुपाती हो गया भुजा के, परिमाप अनुक्रमानुपाती भुजा के। जितनी भुजा बढ़ेगी उतने परिमाप बढ़ेगा, जितनी भुजा घटेगी उतने क्या होगा, परिमाप घटेगा। तो भुजा बढ़ी कितनी, 40%, अगर भुजा बढ़ रही तो परिमाप भी 40% बढ़ेगा। यहाँ से भुजा कितनी बढ़ी 40, तो परिमाप कितना बढ़ेगा 40% ही बढ़ेगा, तो परिमाप में क्या परिवर्तन होगा 40%। ठीक है, ये चीज़ अब आप लोग समझ गए, एक समझ गए होंगे अब। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी गई तथा चौड़ाई में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई में, एक आयत थी उसकी लंबाई में कितनी 40% की कमी कर दी गई, तो और उसकी चौड़ाई कितनी बढ़ाई गई 50% बढ़ाई गई है। तो हमें क्या याद करना है कि उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसके देखिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए इसकी एक आयत की लंबाई कितनी हो गई 40% कम की गई, तो 40 से कम की गई कितनी हो गई 60%, कितनी हो गई 60% गुणा,
अब कह रहा है कि इसकी चौड़ाई 50% बढ़ाई गई, 50% बढ़ाई गई तो कितनी होगी 150, यही तो होगी 150%, ये आया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1% हम हटा देंगे, बटे में क्या लिखेंगे 100। अब आप लोगों को समझ में आया, जो हम बटे में 100 लिखते थे डायरेक्ट, वो कहाँ से आता था, वो यहीं से आता था कि हम 1 का प्रतिशत हटा के बटे में 100 लिख देते थे, 1 का लगा रहने देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 छक्का 90%, कितना आया 90%। पहले था कितना 100%, जब भुजा उसकी 100% थी, आयत की लंबाई और चौड़ाई 100 थी, तो क्षेत्रफल भी क्या था 100 था। अब क्या हुआ 100 से कहाँ पहुँच रहा है 90 में, तब परिवर्तन क्या हो रहा है, परिवर्तन 10%। क्या परिवर्तन हुआ, कमी, 10% की क्या होगी कमी, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी 10% की कमी हो जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि जब उसकी लंबाई चौड़ाई में कमी हो जाए। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए इसी तरह का। यहाँ हम इसी में एडिट करे दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग अलग से लिख लेना। उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में क्या करा जाए 30% की वृद्धि की जाए। ठीक है, एक आयत की लंबाई में 20% की क्या हुई वृद्धि हुई और उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि हुई, तो हमें याद करना क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, कहाँ पहुंचे 120, कहाँ पहुंचे 120% या परसेंटेज ना लगाओ, और उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि हुई, कहाँ पहुंची 130, बट्टे में क्या होगा 100, 1 का परसेंट 100, 1 का लगा रहने दो, वो अभी गायब रखो या लगा दो, 0 से 0, 0 से 0, 12 13 की गुणा कितनी आएगी 156, कितनी आएगी 13 दूनी 26, 13 कम 13 दो 15, ठीक 156%। पहले हमने मानी कितनी थी 100 से कहाँ पहुँच गए 156 पे, 100 से कहाँ पहुँच रहे 156 में, कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है 56% का, क्या होगा वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी 56% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब ये वर्ग के क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में, वर्ग के परिमाण में, क्षेत्रफल के परिमाण में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए कैसे करना है। ठीक है, एक इसी आयत वाले में एक अलग क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो हम बता दें आप लोगों को वो कैसे करना है। ठीक है, इसी में एडिट कर दे रहे हैं। एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि की है, तो इसकी चौड़ाई में कितनी कमी कर दें जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब कह रहा है देखिए, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, तो उसकी चौड़ाई में हमें कितनी कमी करनी पड़े कि उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, उसके क्षेत्रफल में क्या हो कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम 100% उसकी लंबाई माने, चौड़ाई भी 100% मानेंगे, तो क्षेत्रफल भी 100% तो होगा। जब हम उसकी लंबाई 100% मानेंगे, चौड़ाई भी 100% मानेंगे, तो क्षेत्रफल भी कितना होगा 100% होगा। ठीक है, अब देखिए उसकी लंबाई हमने मान ली 100% थी, उसमें 20% की वृद्धि हुई, कहाँ पहुँच गए 120 में। जब 20% की क्या हुई वृद्धि, 20% की वृद्धि हुई, तो हम कहाँ पहुँच गए 120 पे। आप कह रहे हैं कि हमें इसकी जो चौड़ाई थी उसमें कितनी कमी करनी पड़े, चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़े कि हमें क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना, मतलब इस 120 को कहाँ वापस लेके जाना है 100 पे लेके जाना है, क्योंकि जब उसकी लंबाई 100% थी, चौड़ाई भी 100% होगी, तो क्षेत्रफल भी 100% होगा। अब उसकी लंबाई में 120 की वृद्धि हुई, तो हम इसी को तो कम करेंगे जो 120 बढ़ा हुआ है ना, तो हम इसे 120 को कहाँ लेके जाना है 100 पे, कहाँ लेके जाना है 100 पे, तो परिवर्तन क्या करेंगे
परिवर्तन कमी, कमी ही तो करेंगे। क्या करेंगे, 120 को कहाँ लेके जाना है, 20 पे, तो 20 कम करेंगे, किस में से कम करेंगे, 120 से, गुणे में 100, 0 से 0, 2 छंग 12, 6 से काटेंगे कितना आएगा, 50/3, 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। तो उसकी चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी, उसकी चौड़ाई में 16 सही 2/3% की कमी कर दें, तो जो उसका क्षेत्रफल होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ये वाला समझ गए कि जब उसकी लंबाई में वृद्धि कर दें या लंबाई में कमी कर दें, चौड़ाई में कितनी वृद्धि करें, या लंबाई में कितनी कमी करें चौड़ाई में, या चौड़ाई में वृद्धि करें तो लंबाई में कितनी कमी करें। ठीक है, तो आप लोग अब इस तरह का क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमने बताया था, क्या आता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई तो एक कांस्टेंट है, क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, तो इसका इसमें कोई रोल है, कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इसे हटा देंगे। तो क्या आ रहा है, देखो त्रिज्या गुणे त्रिज्या, आर स्क्वायर आ रहा है, तो त्रिज्या की कितनी बार हो रही गुणा, 2 बार हो रही, तो क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल, जो नया क्षेत्रफल आएगा, नया क्षेत्रफल, त्रिज्या गुणे त्रिज्या, और त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही, तो 120 गुणे 120 बटे में 100, यही तो होगा। जब त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही तो 120 गुणे 120 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 ग्राम, 12 12 की गुणा 144, कितना आ रहा है, 100 से कितना आ रहा है फालतू, 44 आ रहा है। तो परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन होगा 44% की वृद्धि, क्या होगी, 44% की वृद्धि। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये तो थे क्षेत्रफल पर आधारित। ठीक, इसके बाद अब बताएंगे हम आप लोगों को आयतन पर आधारित। ठीक है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक घन है, उसकी भुजा में क्या हुआ, 10% की वृद्धि की गई। एक घन में उसकी भुजा में कितना, 10% की वृद्धि की गई, तो उसके आयतन में हमें वृद्धि ज्ञात करनी है। देखिए पहले उसकी थी कितनी, हम भुजा मान लेंगे 100%, अब कितनी हो गई, 110, कितनी हो गई, 110। और इसके आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का, आयतन बराबर होता है क्या है, भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब तो होता है। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। पहले 100 थी, वृद्धि करके कहाँ पहुँचाएगी, 110, तो क्या होगा 110% गुणे 110% गुणे 110%, यही तो होगा। अब देखिए
3 एक साथ परसेंटेज लगे हैं 3। हमें कितने परसेंटेज एक साथ चाहिए? सिर्फ एक चाहिए लास्ट में। 2 के कोई काम है तो 2 का कोई रोल नहीं है, तो इस वाले परसेंटेज को हटाएंगे, बटे में कितना लिखेंगे 100। इस वाले को हटाएंगे, बटे में कितना लिखेंगे 100। ठीक है, अब एक लगा रहने देंगे, क्यों? क्योंकि एक काम है, लास्ट में क्या है? काम है। यहाँ 2 थे, हमने 2 हटा दिए, कितना चाहिए हमें? 1। वहाँ 2 होते थे, 1 का जरूरत होती थी, 1 हटा देते। यहाँ कितने हैं? 3 है, 3 में से हम 2 हटाएंगे, 1 की हमें ज़रूरत है। अब क्या करेंगे? 0 से 0 काट लो, 2 इस 0 से ये 0। देखो 11 11 की गुणा 121 और 11 की गुणा 1331 आएगी। कितनी आएगी? 1331 बटा 110 कितनी आ जाएगी? 133। इतनी तो आएगी। 11 और 11 की गुणा 121, 121 और 11 की गुणा 1331, 1331 आएगी। बटे में यहाँ 10 बचा हुआ था, बटे में 10 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 133.1%, क्योंकि 1% लगा हुआ है ना, तो 133 से 133 पॉइंट, पहले आयतन कितना था? 100%। 100 से पहुँच कितना आ रहा है? देखिए 33 सही, 33.1%, 33.1%। तो कुछ परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ कितने का? 33.1% का। क्या चीज़? वृद्धि हुई कि कमी? वृद्धि हुई, क्योंकि 100 से 33 से 133.1% बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है? 33.1% बढ़ा है 100 से। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे आयतन वाले ये कैसे लगाना है। ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बता रहे, एक गोले का बताएंगे, एक बेलन का बता रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी गई। कितनी कर दी गई? दोगुनी कर दी गई। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? ठीक है, क्या होगी? देखिए, जब इसकी त्रिज्या दोगुनी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब बढ़ा रहे हैं त्रिज्या तो आयतन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले हम मान लेंगे कितनी थी इसकी त्रिज्या? 100% मानेंगे, 100% मानेंगे। ये दोगुनी हो रही, तो 100 से कहाँ पहुँच रहे? 200% पहुँच रही, क्योंकि इसकी त्रिज्या हम कितनी मान लें? 100%। अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो 100 को दोगुना करेंगे 200 आएगा। और इसके आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r³, यही तो सूत्र होता है। और देखिए 4/3 क्या है? ये नियतांक है। क्या है? ये नियतांक है। ठीक है, 4/3 एक नियतांक है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो हमें सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ r³ की ज़रूरत पड़ेगी, r³ की। देखिए r हो कितना रहा है? 200 हो रहा है, तो एक तो होगा 200% गुणे 200% गुणे 200%। ठीक है, यही तो आएगा। अब देखिए 3% एक साल लगे हुए, अच्छे नहीं लग रहे। 1 के बटे में 100, इसको हटा के इसके बटे में 100, ये कर देंगे। एक वो लगा रहने दीजिए। देखिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा? 800%। कितना आएगा? 800%। कितना आएगा? 800%। अब इसका आयतन था कितना? 100%। कितना माना था हमने? क्योंकि जब इसकी त्रिज्या 100% मानेंगे तो आयतन भी कितना होगा? 100%। अब 100 से देखिए हो कितना रहा है? 800%। 100 से कितना हो रहा है? 800%। तो कुछ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कितने का हो रहा है? 700% का। क्या हो रही? वृद्धि हो रही। 700% की क्या हो रही? वृद्धि हो रही। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा था कि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दे। 100 से कहाँ ले गए? 200 पर।
आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जो 4/3 तो कांस्टेंट है, नियतांक है, उससे लेना देना कुछ है नहीं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ आर क्यूब चाहिए। आर क्यूब का मतलब 200% गुणे 200% गुणे 200%, यही तो होगा। अब देखिए हमें 3% मिल लेते हैं, 3 में हमें सिर्फ 1% की जरूरत है, तो 2% हटाएंगे, बटे में क्या लिख देंगे 100, इस यहाँ से हटाएंगे 100, बटे में यहाँ लिखेंगे 100, 0 से 0 काट लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 800% आया। जब पहले जब उसकी त्रिज्या 100% थी तो आयतन भी 100% होगा। पहले आयतन 100% था, अब कितना हो रहा है, 800% हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 100 से कितना बढ़ रहा है, 700 बढ़ रहा है। तो 700 बढ़ रहा है तो परिवर्तन क्या आ रहा है, 700% की वृद्धि। क्या हो रही है, 700% की वृद्धि, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखिए, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 50%, यही लिख दो। एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दें तथा इसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि कर दें तो आयतन में परिवर्तन, वो परिवर्तन वहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं, परिवर्तन ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो और इसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में हमें परिवर्तन ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी गई, इसकी ऊंचाई कितनी 50% वृद्धि कर दी गई, तो हमें आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है बेलन के आयतन का सूत्र, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखिए देखिए पाई तो एक नियतांक है, तो पाई का कोई मतलब है नहीं, तो क्या है, त्रिज्या की 2 बार गुणा, 1 बार ऊंचाई की गुणा। देखिए आयतन हम पहले मानेंगे कितना 100%, कितना मानेंगे 100%। अगर हम उसकी त्रिज्या भी 100 मान रहे, ऊंचाई भी 100% मान रहे, तो उसका जो आयतन होगा वो भी कितना होगा 100% ही तो होगा। अगर हम उसकी त्रिज्या 100% माने, ऊंचाई भी 100% माने, तो आयतन भी कितना होगा 100% होगा। तो पहले कितना था 100%, अब नया आयतन हमें निकालना है। नया आयतन बराबर क्या होगा, पाई नियतांक है, पाई का कोई लेना देना नहीं, आर स्क्वायर एच होगा, आर की कितनी बार 2 बार गुणा। देखिए त्रिज्या 50% कम हो रही, तो बच कितनी रही 50 ही तो बच रही, और उसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो रही 50 की वृद्धि हो रही, तो क्या हो रही 150 हो रही। यह क्या है त्रिज्या, यह क्या है ऊंचाई, साफ साफ लिख दो। त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही, कितने हो रहे कमी हो रही 50 हो रही, और उसका ऊंचाई, ऊंचाई में 50% की वृद्धि हो रही तो कितनी हो रही 150। और आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का कोई लेना देना नहीं क्योंकि यह नियतांक है, तो आर स्क्वायर एच, यही तो होगा आर स्क्वायर एच। देखिए आर गुणे एच, तो आर की कितनी बार गुणा हो रही 2 बार, एच की कितनी बार 1 बार, तो कर लीजिए 50% गुणे 50% गुणे 150%, यही तो आएगा 50% गुणे 50% गुणे। अब देखिए यहाँ 2% अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या करेंगे बट्टे में
एक 100 लिख देंगे, एक ये 100 लिख देंगे, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक ये प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, एक ये प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100। देखो 1 2 3 जीरो से कितने जीरो कैंसिल हो गए, 3 जीरो। आप गुणा कर लीजिए, 15 पच्चे 75 गुणे 5 बट्टा 10 गुणा कर लिए 25, 5 से 35 37, और बटे में 10 है तो एक संख्या बाद पॉइंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37.5%। कितना आएगा 37.5। हमने पहले आयतन कितना माना होगा 100%, कितना होगा 100%, क्योंकि जब उसकी त्रिज्या 100% थी, ऊंचाई 100%, तो आयतन भी 100% होगा। अब आयतन 100% से कहाँ गया 37.5%, कहाँ गया 37.5%, तो कुछ परिवर्तन हुआ, कितना कम हो गया 62.5% कम हो गया। कितना कम हो गया 62.5%, क्या हो गई कमी हो गई। तो उसके आयतन में कितनी कमी हो गई, बेलन के आयतन में, बेलन के आयतन में कितनी कमी हो गई 62.5% की क्या हो गई कमी हो गई। देखिए इसमें त्रिज्या में 50% की कमी बता रहा था, तो त्रिज्या बची कितनी 50% बची। ऊंचाई में 50% की वृद्धि हो रही थी, ऊंचाई कितनी हुई 150 हुई, 50% की वृद्धि हुई तो 150 हुई। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई जो है नियतांक है, उसका कोई रोल नहीं है, तो 50% गुणे 50% गुणे 150, 2% हटाएंगे बटे में 200 लिखेंगे, क्योंकि 3 एक साथ प्रतिशत अच्छे नहीं लिखते हैं। जब इन सबकी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 37.5%। पहले आयतन कितना था 100, अब कितना आ रहा है 37.5%, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है 62.5% की कमी हो रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे आयतन और क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, इस पर के तो अब तो क्वेश्चन हमारे हिसाब से बचे नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई भी बुक हो, चाहे आपके पास RS अग्रवाल हो जो फेमस बुक है, अग्रवाल हो, चाहे एक SD यादव की आती है वो बुक हो, ठीक है SD यादव, चाहे RRB की 2022 या 2023 की बुक हो, ठीक है कोई भी बुक हो, या अदरवाइज कोई भी बुक हो आपके पास, मैथ की कोई बुक हो जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों से ना लगे वो उसे तुरंत कमेंट में आप लोग लिख दीजिए। ठीक है कि ये क्वेश्चन सर हमसे नहीं लग रहा, उसका हम सोल्यूशन आपको अगली क्लास में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, 100% आप लोगों को 100 नहीं 200% मान लीजिए, 200% हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे, या तो कमेंट सेक्शन में, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे, उसको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, और आप लोग हमारे जो चैनल है SD अड्डा, इसका एक टेलीग्राम है चैनल है, टेलीग्राम है, इसका जो आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे दें। ठीक है, आप लोग उस वहाँ से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, ताकि अगर आप लोगों को हम वीडियो में ना बता सकें, क्लास में, अगली क्लास में ना बता सकें उसका सोल्यूशन, तो उसका सोल्यूशन हम आपको अपने चैनल पे बता देंगे। ठीक है, उसका सोल्यूशन तुरंत डाल देंगे। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।